देवियों एवं सज्जनों, यहाँ उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मैं ब्रिजलाला बोधिसत्व की भूमि, लोकतंत्र की जननी, गांधी की कर्म भूमि और महान सूर्योपासना के पर्व छठ महापर्व की भूमि बिहार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बिहार की अस्मिता पर अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो सर्वप्रथम इस सोसाइटी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि बिहारी संस्कृति को, बिहारी अस्मिता को यहाँ पर प्रकट करने के लिए, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसकी विरासत को, उसके मूल्य को यहाँ पर बताने के लिए और एक संस्थागत रूप से व्यवस्थित करने के लिए मैं सर्वप्रथम सभी सदस्यों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिहार को कहाँ से प्रारंभ करें? अगर बिहार को प्रारंभ करते हैं आदि से तो यह अनंत तक जाता है, और दिशा से प्रारंभ करते हैं तो यह दिगंत तक जाता है। महान मगध साम्राज्य, महान मौर्य साम्राज्य, महान अशोक, महान महात्मा बुद्ध, जैन की भूमि से लेकर आज तक जितने प्रकार के जो संस्कृति हुए हैं, जितने प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो कार्य हुए हैं, वो बिहार से ही संपन्न हुआ है। कहा जाता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है, और यह विकास चहुमुखी दिशा में है। अगर हम बात करें, संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, विरासत की बात करें, स्थापत्य की बात करें या कला की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बिहार अपने अलग अलग संदर्भों से युक्त अपनी पहचान को बना रखता है। आप सभी को अगर बताते चले, आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया 2 मिनट सुन लें। अगर आपके व्यस्ततम समय में से कुछ समय अगर शेष है तो कृपया सुने जरूर। तो मैं छठ महापर्व पर कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी के द्वारा जो सूर्य उपासना द फेस्टिवल ऑफ फेथ एंड डिवोशन पर जो पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो छठ महापर्व के बारे में हम क्या जानते हैं? केवल क्या सूर्य भगवान, उसमें जल में नमन करती हुई, अर्घ देती हुई स्त्रियां, या इसके परे भी बहुत कुछ? तो छठ महापर्व कहा जाता है कि विश्व का सबसे कठिनतम त्योहार में से एक है, जिसमें 36 घंटों का जो निर्जला उपवास है, यह हमें बताता है कि किस प्रकार से हम जब आगे बढ़ते हैं, उपवास करते हैं, तो उसके माध्यम से शरीर के विकार दूर होते हैं। यह व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। जब हम चैत्र मास में देखें तो इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, सभी ध्यान आकृष्ट करें कि चैत्र मास में यह शरद और ग्रीष्म के संक्रमण काल में मनाया जाता है, और अगर बात करें जो कार्तिक मास अभी का, यह वर्षा एवं शरद के संक्रमण काल में मनाया जाता है। अगर वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो उपवास का हमारे शरीर पर गहरा महत्व होता है, और उपवास करने से हमारे शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, या पेट से जुड़ी जितनी व्याधियां हैं, वे सभी समाप्त हो जाती हैं। अगर छठ महापर्व की बात करें तो शारदा सिन्हा से लेकर कल्पना पटवारी तक, और आज के समय में जब घर में जैसे ही दीपावली के बाद इसकी तैयारी शुरू होती है, तब हम देख सकते हैं इस व्रत की महत्ता किस प्रकार सर्वविदित है। छठ महापर्व प्रकृति के साथ जुड़ाव के साथ साथ समावेशिता का भी प्रतीक है। आप देखेंगे कि अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से लोग मिलकर के छठ महापर्व को बनाते हैं। कोई कलसुप बनाता है, तो कोई दौरा बनाता है, तो कोई इसके लिए झाड़ू बनाता है, तो इसके साथ साथ कोई फल बेचता है, कोई दीरी बनाता है, तो कोई अलग अलग प्रकार के जितने भी उसमें प्रयुक्त होने वाले जो सामान है, सामग्री हैं, उन सभी को बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह छठ महापर्व अपनी वैज्ञानिक महत्ता के साथ, समावेशिक मूल्य के साथ साथ, अगर हम देखें तो प्रकृति के साथ जुड़ाव को भी एक अहम रूप में मनाता है। इस व्रत का एक और महत्व यह है कि यह व्रत जो है, इसमें किसी प्रकार का पंडित या पुरोहित बीच में नहीं होता है। इसमें सीधे भक्त से भगवान का सरोकार होता है, और भक्त अपनी मनोकामना के लिए सीधे भगवान से साक्षात्कार करता है। छठी मैया और भगवान भास्कर इन सभी गुणों को आत्मसात करते हुए यह देखते हैं कि किस प्रकार से आज जब समय में राजनीति, इतिहास, संस्कृति जब विचारधाराओं के मकरजाल में फंसी हुई है, और उस विचारधारा के मकरजाल में अगर हम देखें कि प्रकृति के साथ सीधे मनुष्य का जुड़ाव या भगवान के साथ सीधे भक्त का जुड़ाव, यह हमें बताता है कि अगर 2 लोगों के बीच में संवाद होगा तो बीच में किसी तीसरा व्यक्ति
नहीं आना चाहिए। अगर छठ महापर्व के बारे में अगली अगर मैं बात कहूं तो यह महापर्व जो है प्रकृति के जुड़ाव के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, और जो मैं अभी बात कहा कि भक्त का सीधे भगवान के साथ साथ यह एक प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से नैतिक मूल्यों को भी हमें दिखाता है। आप देखेंगे कि छठ महापर्व में पहला अर्घ जो होता है वह उगते सूर्य का नहीं दिया जाता है, डूबते सूर्य का दिया जाता है। तो इसका महत्व यह है कि अगर आपका जीवन, आपका समय अगर अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर हम उसमें विश्वास बनाए रखेंगे, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी सूर्योदय होगा। और यह सूर्योदय यह हमें बताता है कि अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है तो डूबते सूर्य का अर्घ देना और साथ में उगते सूर्य का अर्घ देना यह बताता है कि अगर आप अवनति में अभी हैं तो आपका उन्नति भी निश्चित होगा। अगर आप अपयश का शिकार हैं तो आपका यश भी जल्दी फैलेगा। अगर आप असफलता जीवन में प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी प्रकार के मकरजाल में फंसे हुए समस्याओं के तो समाधान भी जरूर मिलेंगे। तो बिहार आचार है, बिहार विचार है। बिहार आचार है, बिहार विचार है। बिहार मानवता का सुंदर संस्कार है। बिहार मानवता का सुंदर संस्कार है। आपने पूरे धैर्य से सुना, आपका बहुत